सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं से हिंदी विषय के पाठ 11 महामानव नामक पाठ को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इस पाठ को समझाने वाला हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा पाठ 11 महामानव लिखा हुआ। तो महामानव का अर्थ क्या है? मानव का अर्थ तो मनुष्य हो गया, आदमी हो गया, लेकिन महा का अर्थ क्या है? क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि महामानव मतलब बहुत बड़ा विशाल काय शरीर वाला मानव? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महामानव का अर्थ है महान मानव, जो अपने व्यवहार में इतना महान रहे कि लोग उसे महान समझने लगे और लोगों के द्वारा उसे महान व्यक्ति का खिताब मिले। जैसे कि हम गांधी जी को भी महात्मा कहते हैं, तो उसी प्रकार से एक महामानव के बारे में हम जानेंगे। इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनका नाम है अनवर आलम जी। इस कहानी के द्वारा महापुरुषों की पहचान बताने का प्रयास किया गया है। महापुरुष चमत्कार या अलौकिक कार्यों के करने से ही नहीं बनते, बल्कि वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे अवसरों पर किए गए कार्यों से अपनी महानता स्थापित करते हैं। इस पाठ में हजरत मोहम्मद की महानता का प्रसंग पढ़ो। किसके बारे में पढ़ेंगे? हजरत मोहम्मद जी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि केवल चमत्कार दिखाने या फिर अलौकिक कार्य करने से ही किसी को हम महान नहीं कहते हैं, बल्कि उनके द्वारा छोटे छोटे अवसरों पर भी किए गए महान कार्य उनकी महानता स्थापित करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? 1400 साल पहले की। अरब के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थी। अरब अर्थात आजकल आप लोग दुबई वगैरह सुनते होंगे, तो वही अरब है, जिसे आजकल सऊदी अरब के नाम से भी जाना जाता है। तो अरब के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थी। घर में जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियां चुन रही थी। कहाँ पे? जंगल में। ठीक है। बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा हो जाने पर उसने उनका एक गट्ठा बना लिया। गट्ठा काफी वजनी था। निरंतर प्रयत्नों के बाद भी उस गट्ठे को बुढ़िया अपने सिर पर नहीं उठा पाई। हताश होकर सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी, किंतु उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। लंबे समय पश्चात सामने से एक अजनबी आता हुआ दिखाई दिया। तो एक बुढ़िया थी, 1400 साल पहले की कहानी है। अरब के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया थी, जो अपने घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। लकड़ियां जलाकर उसमें खाना पकाने के लिए लकड़ियां लेने गई थी जंगल में। तो उसने बहुत सी लकड़ियां तो चुन ली, इकट्ठा भी कर लिया, उसे बांध कर गट्ठा भी बना लिया, लेकिन वह इतना वजनी हो गया, इतना वजन हो गया कि कई बार वो प्रयास करने के बाद भी उसे वह उठा नहीं पाई। तो बाद में निराश होकर इधर उधर देखने लगी, कोई इसे उठाकर मेरे सिर पर रख दे, इसलिए वह इधर उधर देखने लगी। बहुत टाइम तक कोई नजर नहीं आया, लेकिन एक बार थोड़ी देर बाद, बहुत समय बाद, एक अजनबी व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बुढ़िया ने उसे सहायता के लिए पुकारा, बेटा जरा हाथ लगाकर यह गट्ठा मेरे सिर पर रख दे, लकड़ियां अधिक हो गई हैं, जिसके कारण मैं अकेली इसे उठा नहीं पा रही हूँ। मेरी सहायता कर, अल्लाह तेरा भला करेगा। ऐसा वह महिला कहती है। वह बुढ़िया सहायता के लिए उसे पुकारती है। एक जो अजनबी आते रहता है और उसे अपनी सहायता करने के लिए कहती है। राहगीर, राहगीर मतलब राह पर चलने वाला, यात्रा करने वाला, तो राहगीर कहते हैं। तो राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तू तो बहुत कमजोर है, इतना बड़ा गट्ठा कैसे उठा पाएगी? मैं भी शहर की ओर जा रहा हूँ, ला इसे मैं उठा लेता हूँ। तो वह राहगीर क्या कहता है? बुढ़िया तो केवल इसे उठाकर अपने सिर पर रख देने के लिए बोलते रहती है, लेकिन वह राहगीर कहता है तू तो बहुत कमजोर है, इतना बड़ा गट्ठा उठा भी नहीं पाएगी। मैं भी शहर की ओर जा रहा हूँ, इसे मैं ही उठा लेता हूँ, ऐसा वह कहता है। बुढ़िया के बार बार मना करने पर भी राहगीर ने लकड़ियों का गट्ठा अपने कांधे पर उठा लिया और बुढ़िया के साथ साथ चलने लगा। बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी, बेटा अल्लाह तुझे इस उपकार का फल अवश्य देगा। बुढ़िया
बार बार मना भी करती है कि नहीं बेटा, ये तो मेरा काम है, मुझे उठाने दे, मैं ले जाऊंगी, ऐसा बोलती है। लेकिन वह आदमी, वह राहगीर नहीं मानता है और सारी लकड़ियों को अपने कंधे पर उठाकर बुढ़िया के साथ चलने लगता है। तो बुढ़िया उसे बहुत सारी दुआएं देती हैं कि तेरा भला हो, तू हमेशा अच्छा आगे बढ़ता रहे, तेरे इस उपकार का फल ईश्वर अवश्य देगा, अल्लाह तुझे इस उपकार का फल देगा, ऐसा कहती है। राहगीर ने विनम्रता से कहा, अम्मा, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम बूढ़े, कमजोर और लाचार लोगों की सहायता करें। कर्तव्य को उपकार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। इस प्रकार से वह जवाब देता है कि अम्मा, इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हमारा मनुष्य होने का धर्म है, मानवीय कर्तव्य है कि हम बूढ़े, कमजोर और लाचार लोगों की सहायता करें। उनकी सहायता के लिए ही तो हमें भगवान ने बनाया है, ऐसा वह कहता है। कर्तव्य को मेरा उपकार कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, ऐसा भी कहता है। ठीक है। राहगीर की बातें सुनकर बुढ़िया गदगद हो उठी। उसने ममता भरे स्वर में कहा, तुम बहुत भले आदमी हो, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं बेटा। तुम इस शहर के रहने वाले नहीं लगते, क्या कहीं बाहर से आए हो? ऐसा वह पूछती है कि कहीं बाहर से आए हो क्या? तुम तो इस शहर के रहने वाले नहीं लगते। बातचीत से वह जान जाती है यह तो इस शहर का नहीं लगता है करके, और ममता भरे स्वर में पूछती है कि तुम कितने अच्छे हो बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम तो यहाँ के नहीं लगते। तो राहगीर उत्तर देता है। राहगीर ने उत्तर दिया, हाँ अम्मा, अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ, कुछ दिन पहले ही आया हूँ, ऐसा उत्तर देता है। बेटा, तुम इस शहर में नए हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर आया हुआ है जो बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं उसने यहाँ के बहुत से लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। तुम बड़े भले और दयावान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर दे रही हूँ। उस जादूगर से बचकर रहना, कहीं वह तुम्हें भी अपना गुलाम न बना ले। तो बुढ़िया ने एक सुनी सुनाई बात को राहगीर से कहा कि वह सुनती थी कि एक नया जादूगर आया है जो सभी को अपना गुलाम बना ले रहा है, ऐसा उसने सुना था। तो उसी को अब राहगीर को समझाती है कि तुम उस जादूगर से बचकर रहना, वह भी तुम्हें कहीं अपना गुलाम न बना ले, ऐसा वह कहती है। तो राहगीर कहता है, अम्मा, क्या तूने उसे देखा है? राहगीर ने विनम्रता पूर्वक उस बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन लोगों से उसके बारे में बहुत सुना है। तो बुढ़िया ने उसे देखा भी नहीं था, केवल उसके बारे में सुना था कि जादूगर है और जादू से सबको अपना गुलाम बना लेता है। बुढ़िया अपनी धुन में कहती चली जा रही थी, जानते हो उस जादूगर का नाम क्या है? राहगीर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया ने बताया, उसका नाम मोहम्मद है। वह एक बहुत बड़ा जादूगर है, उससे जो भी मिलता है वह उसका गुलाम बन जाता है। तुम हमें उससे हमेशा बचकर रहना। राहगीर शांत मन से उसकी बातें सुनता रहा। अब बुढ़िया उसे नाम बताती है कि जादूगर का नाम मोहम्मद है, और बोले जाती है, बहुत बुराइयां करती है उस जादूगर के बारे में, और जो भी बताना रहता है वह बताती है, और हमेशा से उसे बार बार जादूगर से दूर रहने के बारे में बताते रहती है। इस तरह बातें करते करते वे दोनों शहर तक आ गए। शहर में चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। राहगीर अपने कंधों पर लकड़ी का गट्ठा उठाए चुपचाप उस बुढ़िया के साथ चल रहा था। रास्ता चलने वाले अचरज में डूबे, कहीं भी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। चलते चलते एक मोड़ पर बुढ़िया का घर आ गया। बुढ़िया ने कहा, बस वो सामने वाला ही मेरा मकान है। राहगीर ने मकान के सामने लकड़ी का गट्ठा उतार दिया और बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी। अब जंगल से लकड़ी लाते हुए दोनों चलते चलते आते हैं, और जितना रास्ता रहता है पूरे रास्ते भर बुढ़िया उस जादूगर की बुराइयां करती है। और जब शहर पहुंचते हैं तो सभी लोग देखते रहते हैं, बुढ़िया कुछ उठाई नहीं है, और एक राहगीर उसके सारे लकड़ियां उठा कर लेकर आ रहा है। तो दोनों को सारे लोग देखते रहते हैं, चलने वाले आश्चर्य में दोनों व्यक्तियों को लोग देखते रहते हैं। तो अब धीरे धीरे चलते चलते उसका घर भी आ गया। शहर तो पहले ही पहुंच गए थे, बुढ़िया का घर आ जाता है। तो
अब बुढ़िया कहती है कि वही सामने वाला मेरा घर है बेटा। तो राहगीर अब लकड़ी के गट्ठे को उसके घर के सामने उतार देता है और वहाँ से जाने की अनुमति मांगता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। तो बुढ़िया ने उस सहायता करने वाले दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा जाते जाते अपना नाम बताते जाओ। तब बुढ़िया सोचती है कि इतनी सारी तो बातें मैंने की, लेकिन इससे तो इसका नाम ही नहीं पूछा। इतना भला आदमी जिसने मेरी इतनी सहायता की और नाम भी मैंने नहीं पूछा करके ऐसा बोलती है और अपना नाम बताते जाओ करके पूछती है। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करेगी, मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। बुढ़िया ने हट करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है। अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया। ये तो वही मोहम्मद निकल गया जिसके बारे में बुढ़िया बुराइयां कर रही थी कि वह जादूगर है, वह सभी को अपना गुलाम बना लेता है, ऐसा बोल रही थी। ये तो वही जादूगर निकल गया। तब नाम बहुत पूछती है तो राहगीर मना करता है कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना नाम बताऊंगा तो तेरा जो भी विश्वास है वह टूट जाएगा। फिर भी बुढ़िया बिल्कुल नहीं मानती है और मुझे तेरा नाम जानना ही है, ऐसा कहती है। तब वह राहगीर बताता है कि मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है, ऐसा वह कहता है। तो इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया, जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला। लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। तो वह अब समझ गई कि जिसके बारे में इतनी बुराइयां कर रही थी वह बुरा इंसान नहीं, बल्कि वह एक तो महात्मा इंसान है, महान इंसान है, ऐसा वह समझती है। और उसको बहुत लज्जा आती है और लज्जा से उसका मस्तक झुक जाता है, सिर झुकाए खड़ी रहती है और बार बार उससे माफ़ी मांगती है, क्षमा याचना करती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं बिना जाने समझे लोगों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझने लगी। इस प्रकार से क्षमा याचना उससे करने लगी। राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, पर उस पर विश्वास कर, वही क्षमा करने वाला है। वह बड़ा रहम दिल है, सबका पालने वाला है, उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। अब राहगीर कहता है कि मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है और अज्ञानतावश बिना जाने बुझे किसी बात को कहने से उसमें लज्जित होकर क्षमा मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास रख, वही क्षमा करने वाला है, वह बड़ा रहम दिल है, वह दया करने वाला है, वही हम सबको पालने वाला है। ऐसा कहकर उसी से क्षमा मांग, वह तुम्हें जरूर माफ़ कर देगा। इस प्रकार की बातें वह कहता है और आगे चला जाता है। बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से अपलक देखती रही। उसे क्या मालूम था कि उसकी सहायता करने वाला और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। तो अब जो बुढ़िया थी वह अल्लाह से क्षमा याचना करती है और उसे बहुत श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से आंखें बिना झपकी लिए देखते रहती है। सहायता करने वाला स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे, यह जानकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और पश्चाताप से और लज्जा से उसको पीड़ा से तड़प उठती है, अल्लाह से क्षमा याचना करने लगती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना जाने समझे हमें किसी के बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। कोई अच्छा इंसान हो सकता है, उसके अच्छे इंसान होने पर उससे लोग प्रभावित हो रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, ना कि वह केवल जादूगर हो। ठीक है, तो बिना सभी बातों को जाने हमें किसी पर शंका नहीं करनी चाहिए। पहली सीख यह मिलती है।
और छोटे छोटे कार्यों को करके भी हम महान बन सकते हैं। केवल चमत्कार करने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, हम लोगों की सहायता करके महान बन सकते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।